बिहार की प्रसिद्ध धर्म नगरी गया, जिसको मोक्ष के लिए जाना जाता है, जहां लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आकर के अपने पितरों का पिंडदान इस आशय के साथ करते हैं कि उनके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। और इस कारण से हर साल गया में पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है, जिसकी मेधा बहुत अधिक है और जिसमें लोग दूर दूर से हिस्सा लेने आते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, जिससे गया में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। और इसलिए इस बार बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने गया में पिंडदान के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की है, जिसमें बाहर से कोई आकर के यदि गया जी में अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता है और उसके साथ ही गया के आसपास के जगहों पर घूमना चाहता है, तो बिहार सरकार के विशेष पैकेज का लाभ ले सकते हैं। और उसके अलावे अगर यहाँ आकर पिंडदान करने में आप यदि असमर्थ हैं, तो फिर आपके पास ऑनलाइन भी पिंडदान करने की सुविधा मौजूद है, जहां से आप आसानी से पिंडदान कर सकते हैं। अब बिहार सरकार का ये पैकेज कितनी तरीके का है, इसमें क्या क्या खासियत है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। 17 सितंबर से पितरों के मोक्ष के लिए प्रसिद्ध धर्म नगरी गया में हर साल के जैसा इस साल भी पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेला की शुरुआत 17 सितंबर से की जाएगी। गया में पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पवित्र फल्गु नदी में पिंडदान करने की परंपरा लगभग सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही है। हर साल करीब लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए आते हैं। और अब इसी कड़ी में बिहार राज्य पर्यटन विभाग ने गया में पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 अलग अलग प्रकार का टूर पैकेज जारी किया है। श्रद्धालु यदि चाहें तो पिंडदान करने के बाद बोधगया, नालंदा, राजगीर का भ्रमण भी कर सकते हैं। गया में पिंडदान कराने के बाद बोधगया, राजगीर और नालंदा का भ्रमण भी कराया जाएगा। ये पैकेज 1 रात और 2 दिन का होगा। पैकेज में ठहरने से लेकर के आने जाने, भोजन और पूजा के लिए पंडित और पूजन सामग्री समेत सभी सुविधाएं शामिल हैं। प्रथम कैटेगरी में एक आदमी का शुल्क जो है वो 21,100 रुपया, 2 आदमी का 21,700 और 4 आदमी के लिए 40,700 रुपया है। कैटेगरी 2 में एक व्यक्ति का 19,950 रुपया, 2 आदमी का 20,600 रुपया और 4 आदमी के लिए 38,500 रुपया है। कैटेगरी 3 जो है इसमें एक आदमी के लिए 18,850 रुपया, 2 आदमी के लिए 19,500 रुपया और 4 आदमी के लिए 36,250 रुपया का शुल्क वाला पैकेज जारी किया गया है। इसी तरह पटना, पुनपुन और गया पटना जो है एक दिन का पैकेज 3 कैटेगरी में है। कैटेगरी 1 में एक आदमी का शुल्क जो है वो 16,650 रुपया है और 2 आदमी का अगर शुल्क की बात की जाए तो 17,300 रुपया है और अगर 4 आदमी की बात की जाए तो 30,650 रुपया है। कैटेगरी 2 में एक व्यक्ति का शुल्क 15,550 रुपया, 2 आदमी का 16,200 रुपया और 4 आदमी का 28,450 रुपया है। कैटेगरी 3 की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति का शुल्क जो है 14,450 रुपया और 2 आदमी का 15,100 रुपया और 4 आदमी का 26,250 रुपया निर्धारित किया गया है। एक दिन का गया के लिए पैकेज में एक व्यक्ति का 13,450 रुपया, 2 आदमी का 14,150 रुपया और 4 आदमी का 25,250 रुपया शुल्क लगेगा। दूसरी कैटेगरी में एक व्यक्ति का 12,400 रुपया, 2 आदमी का 13,050 रुपया और 4 आदमी के लिए 23,050 रुपया है। कैटेगरी 3 की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति का 11,250 रुपया, 2 व्यक्तियों की 11,950 रुपया और 4 आदमियों का 20,850 रुपया लिया जाएगा। गया का 1 रात और 2 दिन वाले पैकेज के कैटेगरी 1 में एक आदमी का शुल्क जो है वो लगभग 20,400 रुपया, 2 आदमी का 21,750 रुपया और 4 आदमी का शुल्क जो है 39,500 रुपया है। दूसरे कैटेगरी में एक आदमी के लिए 18,200 रुपये खर्च करने होंगे,
2 आदमी के लिए 19,550 रुपया और 4 आदमी के लिए 35,100 रुपया खर्च करने होंगे। तीसरे कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति का 16,000 रुपया, 2 आदमी का 17,300 रुपया और 4 आदमी के लिए 30,650 रुपया खर्च करना होगा। बता दे कि कुछ दिन पहले ही बिहार राज्य पर्यटन निगम द्वारा एक नया नियम बनाया गया था। इस नियम के मुताबिक कोई श्रद्धालु अगर विदेश में रह रहे हैं और वे अपने पितरों के पिंडदान करने नहीं आ सकते हैं और उन श्रद्धालुओं के लिए बिहार राज्य पर्यटन निगम की तरफ से ई पिंडदान की सुविधा दी गई थी। ई पिंडदान के लिए 23,000 रुपया का एक पैकेज बनाया गया था, जिसमें पिंडदान की सामग्री, पूजन सामग्री, ब्राह्मण का दक्षिणा और अन्य तमाम खर्च शामिल है। अब आप बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के इस निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा ये जो पैकेज की घोषणा की गई है, क्या इससे गया में आने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी और उनकी संख्या बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।